जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड नंबर 31 के रिव्यू और स्टोरी की। ईद का जब तीसरा दिन आया तो सोचा कि आज मीम से मोहब्बत की एपिसोड आएगी। टाइम निकाल के रखा था, फुर्सत बना के रखी थी, पर क्या देखा कि जी ड्रामा तो आया ही नहीं। ज़्यादा तगो-दो करनी नहीं पड़ी और पता चल गया कुछ यूट्यूब के चैनल्स देख के कि जनाब आज ड्रामा नहीं आएगा क्योंकि ईद के थर्ड डे नहीं आनी है एपिसोड, लेकिन कल ज़रूर आएगा। कल ज़रूर आएगा ये कैसे पता चला हमें? हमने रोश का इंटरव्यू देख लिया, हमने अहद रज़ा मीर का इंटरव्यू देखा, हमें उससे पता चल गया कि 3 एपिसोड्स बची हैं। तो मामला थोड़ा बैलेंस हो गया कि अच्छा इस वीक 1 एपिसोड आएगी और नेक्स्ट वीक 2 एपिसोड्स आएंगी, एक सेकंड लास्ट और एक लास्ट एपिसोड। तो इस एपिसोड में हम जो एक स्टोरी प्रोमो में सुन रहे थे कि एक लड़की थी और वो सारा कुछ जो पूरी कहानी थी, जो एक्चुअली वो रोश की यानी आयत की कहानी सुना रहा होता है मोहित को, वो सारा सीन होता है। और रोश को बुरा लगता है कि भाई मोहित के कमरे में आप क्यों आ गए, अपने कमरे में जाएं। तो फिर मोहित रोक लेता है आयत को, नहीं जाने देता। एक तो ये आहद रज़ा मीर स्टोरी बड़े प्यारे तरीके से सुनाते हैं और अंग्रेज़ी की स्टोरी तो बहुत ही अच्छे मज़े से रीड करते हैं। स्टोरी सुनाते वक्त आयत के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। उसके एक्सप्रेशंस बहुत नपे तुले सही थे, बिल्कुल ठीक थे। अब आगे बढ़ते जाते हैं तो वो फिर पता चलता है कि जी मोहित की बर्थडे है। मोहित की बर्थडे में 10-15 दिन हैं। तो आयत जो है वो उनको अच्छा होमवर्क करवा रही होती बड़े क्यूटली। थोड़ा मुझे उसकी ड्रेसिंग पे एतराज़ है कि वो ड्रेसिंग ना उसमें एक डिसेंसी नहीं लग रही कि लग रहा है कि हाँ भाई शादीशुदा हो गई है, लेकिन वो डिसेंट कपड़ों की सिलेक्शन या पता नहीं क्या है, ड्रेसिंग में कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। खैर वो मोहित को होमवर्क करवा रही होती है और उसके बाद जो है वो जब वो पता चलता है डेट, तो वो कहता है मोहित्स बर्थडे। तो वो प्री सेलिब्रेशन के चक्कर में केक शेक बनाती है, वो खुश हो रहे होते हैं। आहद रज़ा मीर देख रहे होते हैं कि अच्छा ये इतना कुछ कर रही है। फिर दिखाते हैं अचानक कि ये सैड होते हैं। तलहा पूल साइड पे अपने घर के में बैठे हुए होते हैं पूल के साइड पर और रो रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि आयत जाके उससे बात करती है, कहती है कि क्या बात है, आप भी जो है वो मतलब ठीक नहीं लग रहे और बाबा भी वो भी ठीक नहीं लग रहे, वो भी चले गए हैं कहीं दूसरे शहर चले गए मीटिंग में। तो ये क्या किस्सा है? तो फिर वही बताता है कि ये दिन जो है हमारे लिए बहुत वो होता है, ये वाले सारे दिन हैं जो हम एक दूसरे को फेस नहीं करते, और ताकि वो अपना रो सकें और मैं यहाँ रो सकूँ। भाई भाभी का वो एक्सीडेंट वाला सीन होता है, वो उसको जहन में आ जाता है क्योंकि वही तारीखें होती हैं। बड़े प्यार से इसके आंसू पोंछती है वो हालांकि वैसे सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन आंसू पोंछ लेती है। और वो सारे गिल्ट उसके अंदर है, तो वो मतलब मेंशन करता है कि काश मैं टाइम को टर्न बैक कर सकता और सब मैं उस दिन ध्यान से गाड़ी चलाता। फिर उसको समझाती है, कहती है आप और कहती है बाबा सिर्फ हर्ट नहीं हुए, मोहित नहीं हर्ट हुआ, आप भी तो हर्ट हुए ना इस वाक़ये से। तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपके जो भाई भाभी की रूह को तकलीफ़ होगी। फिर अपनी दादी की बात जो है वो उसको रिकॉल करके बताती है कि वो कहती है कि हमारे जो प्यारे बिछड़ जाते हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं तब भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह की बातें करती है, मतलब उसको मोटिवेट कर रही होती है, बिकॉज ज़ाहिर है वो इतना लो फील कर रहा होता है। फिर इसके बाद जनाब सीन आता है बारिश वाला। मोहित बैठा हुआ होता है, वो सैड होता है और वो कहता है पा भी सैड हैं, दा भी सैड हैं। तो फिर बारिश जब शुरू हो जाती है तो वो मोहित को भी बारिश में ले जाती है उसको, यानी वो खूब इन्जॉय करता है बारिश में। मतलब वो पहले डर रहा होता है, फिर इतने में तलहा भी आ जाते हैं। तलहा भी वो रहे होते हैं, मोहित को डांट रहे होते हैं कि बीमार हो जाओगे, मत जाओ बारिश में। फिर फाइनली जो है वो तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं बारिश में। फिर रोश जो है वो साइड को हो जाती है। और अच्छा वो एक सीन तो मैं बताना ही भूल गई, जो शुरू में एक्चुअली ये होता है वो डिस्कस ये कर रहे होते हैं, इसके रूम में होती है ना मोहित के रूम में रोश आयत। तो वो उससे कहती है कि कहता है रोश मामा। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मामा हूँ, और उसको पूरा जुमला बोलना सिखा रही होती है कि बोलो रोश मेरी मामा है, इस तरह उसको बोलती है कि बोलो बोलो। तो इतने में तलहा आ जाता है, ये वाला सीन मैं बताना भूल गई थी। खैर फिर बारिश वाला सीन होता है, बारिश वाला सीन हुए जा रहा होता है, हुए जा रहा होता है, हुए जा रहा होता है। वो रोश को जो यानी आयत को हाथ देते हैं, वो नहीं आती। फिर मोहित उनको लेकर आता है आयत को, और वो फिर तीनों बारिश में एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जंपे लगाना शुरू कर देते हैं बारिश में।
फिर वो जो जगह जगह फेसबुक पे तस्वीर लगी हुई थी टावल वाली, वो ब्लू कलर कलर का जो टावल होता है वो लिए होते हैं तीनों, तो वो था सीन। अच्छा, बड़ी स्वीट सी बात ये है कि देखा जाए तो वाकई बच्चा उसका नहीं है, तलहा का भी नहीं है बेसिकली। और एक बच्चे की वो इतनी केयर कर रही है, होमवर्क करवा रही है, उसको दिल बहला रही है, उसकी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक बनवा रही है। हालांकि अंदर से दुखी है कि उसको लग रहा है कि तलहा ने मुझ पे तरस खा के शादी की है। सोच रही होती है, एक दिन बैठे हुए सोच भी रही होती है कि ना आज पूरे 8 दिन हो गए और मेरी इस शादी को, और मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है दादा की वजह से कि मतलब मैं इस तरह से तलहा की ज़िंदगी में आ गई हूँ। उसको तो यही फ़ील हो रहा है ना कि वो थोप दी गई है तलहा पे, क्योंकि वो तो पसंद नहीं करते उसे। हालांकि वो बेचारा पीछे 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 उसके जो है वो केयर किए जा रहा है, बल्कि उसको कहता भी है कि आपको मेरी केयर और वो नज़र नहीं आती, तो कहती है नहीं। इस दफ़ा दा का सीन नहीं था इतना, तो इतना क्या था ही नहीं, तो मुझे जो है वो मैंने उनको मिस किया। फिर बीच में जो है वो सलीका का भी सीन था जिसमें वो नाराज़ बैठी हैं। फिर उनको उनकी अम्मा जो है वो समझाती हैं कि भाई बेटा तुम्हारे लिए मैं भी इस पूरे इस प्लान में शामिल थी और तुम्हें समझाना ज़रूरी था, तो तुम समझ ही नहीं रही थी, तुमने कभी मियाँ का ख्याल ही नहीं रखा। तो उसमें एक मैसेज था कि अपनी हस्बैंड का भी ख्याल रखना चाहिए, और तुमने तो कभी चाय भी बना के नहीं दी उसको। तो ये सारा सीन था। फिर दिखाते हैं एक सीन में कि रोश जो है वो आयत जो है वो मोहित को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। फिर वो उसको फिर छेड़ता है, तंग करता है, कहता है कि आप तो कह रही थी, आपने तो आपका क्या प्लान है, आप क्या कर रही हैं? तो कहती है मेरा कोई प्लान नहीं है। तो कहता है आप यूनिवर्सिटी नहीं रहेंगी, आप तो पढ़ाई कर रही थी, आपने तो कहा था कि मैंने तो सुना था आपने सर से पाँव तक मुझे मेरे लिए अपने आप को चेंज किया है, और तो क्या आप इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई कर रही थी? तो वो कहती जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, आपको खुशफहमी है अपने बारे में। खैर फिर ना मजबूरन यूनिवर्सिटी जा रही होती, फिर उसे दोनों को यानी कि अपने मोहित को और उसको छोड़ने जा रहा होता, तो कहता है हम वापसी में ना लंच पे चलेंगे। मना कर देती है। फिर बच्चा बेचारा बड़ी मोहब्बत से कहता है रोश खाना, मतलब इशारों में बताता है, तो मान जाती है। फिर कहता है हम दोनों वेट करेंगे तुम्हारा, जब तुम फ्री हो जाओ तो हम चलेंगे लंच पे। फिर जो लंच के लिए जिस रेस्टोरेंट जाते हैं जनाब, ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर रोश ने अपनी फेलियर की सेलिब्रेशन की थी। केक मंगवाया था, जिस वेटर से, वो वेटर आता है वो सलाम करता है ऐसे। अच्छा यार, वैसे कैसी बात है ना, मतलब वो वेटर भी ऐसा है कि हमें याद रह गया, उसका गेटअप भी ऐसा था कि वो हमें भी याद रह गया कि अच्छा ये वो वेटर है। पर ये सीन मज़े का था। इसमें वो कहता है कि आहद रज़ा मीर कहते हैं कि अच्छा तो ये वही जगह है ना, तो आप क्या कहते हैं, आपके पास तो पिक्चर होगी ना यहाँ की, आप यहाँ बैठी थी, मैं वहाँ बैठा था, आपने तो सब कुछ, आपके पास तो तस्वीर है ना, आपने बाबा को बताया, पता नहीं किस किस को बताया, कुछ इस तरह की बात करता है। मतलब वो जो सबीका के साथ इसका ब्रेकअप हो रहा होता है, इसके पास तस्वीर होती है ना इसके सेल्फी लेने के दौरान। कहते हैं चेक करें अपनी गैलरी में, तो कहती है नहीं, इग्नोर करती, कहती है नहीं मेरी गैलरी में कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर कहती है वो तो समरा क्या था, अपनी फ्रेंड की बात करती है कुछ कि मैं आपकी तस्वीर नहीं ले रही थी, वो तो समरा के साथ तस्वीर ले रही थी। तो कहता है ओह यानी आपके पास तस्वीर है। फिर कहता है कि कैसी बात है, अल्लाह के मतलब कैसा प्लान होता है अल्लाह का कि मैं वहाँ बैठा था, आप यहाँ बैठी थी, और मतलब मेरी जो है वो एक शादी आपसे होनी थी, उससे नहीं होनी थी। तो इस तरह की बात करता है ना, तो वो बड़ी अच्छा डायलॉग होते हैं, वो बड़े अच्छे से बोलता है। वैसे पता है इस पूरी क़िस्त में जो मैं आई मूवमेंट देख रही थी तलहा की, या इवन रोशी की, आयत की, तो मुझे लगा वाकई एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। हम तो पता नहीं, बहुत सारे लोग कीड़े निकाल रहे होते हैं ये वो, लेकिन ना एक्टिंग आप खुद करें ना, हमें कोई कहे कि भाई एक्टिंग करके दिखाओ, तो हम तो इतनी सी भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसको यहाँ पे रेस्टोरेंट में एक और बात कहता है कि ये कैसे हो सकता है कोई लड़की इतनी चेंज हो जाए कि जिसको खाने का इतना शौक़ हो, जो इंटर्नशिप में हर वक्त कुछ ना कुछ खाते हुए नज़र आई हो, और वो खाने को हाथ ना लगाए। फिर उससे कहता है कि अरे वो पिक्चर तो दिखाएं जो इस रेस्टोरेंट में आपने ली थी, और कहती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। वो कहते हैं मैं इधर बैठा था और आप उधर बैठी थी, वो सारी बातें मैं शायद पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने दोबारा से सारा डायलॉग सुने ताकि मुझे याद आ जाए एक्चुअली क्या हुआ था। तो कहती है मुझे कुछ याद नहीं। कहता है ओह बातूनी फूडी, और उसके अलावा जो है वो आप सेलेक्टिव मेमोरी भी आपकी।
तो इस तरह से उसको कहता है आपने बाबा को बताया और पता नहीं किस किस को बताई होगी ये बात। तो और बड़े मज़े से कहते हो सबिका का नाम नहीं लेता, कहते मैं और वो बैठे हुए थे वहाँ पे। यही वो सीन है जो मुझे बेसिकली ज़्यादा पसंद आया ड्रामे में। और वो वाला भी सीन अच्छा था जब वो स्टोरी सुना रहा होता है शुरू में। और बारिश वाला सीन भी अच्छा था। बारिश वाला सीन मुझे थोड़ा सा ड्रैग लगा कि या तो शायद सही है, ज़रूरत थी, क्योंकि गाना भी तो चलना था ना, बीच में बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा था। तो ये सीन है। मोहित की एक्टिंग कितनी क्यूट है, मोहित कितने मज़े से बात कर रहा होता है। वो बच्चा बहुत समझदार है भाई असली में। लेकिन दनानीर ने जिस तरीके से अपनी एक्टिंग को पूरा टोटल अपने रोल को स्विच किया है, जिस तरह से वो जो शुरू की जैसी होती है रोशी जैसी होती है और जैसी अब बन जाती है, इतनी सीरियस सी सोबर सी कि आपको पसंद का बंदा मिल गया है, लेकिन अब आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अब आपको अब से हज़म नहीं हो रही कि ये तो मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि मेरी तो शादी में बारात नहीं आई, यानी कि शारिक नहीं आया था, तो इसलिए इन्होंने कर ली तरस खा के। तो ये चीज़ जो है ना उसको बार बार बॉदर कर रही है। वो बंदा बेचारा अब कोशिश कर रहा है साबित करने की कि नहीं, मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी नहीं कर ली, मैंने किसी के कहने पे फोर्सफुली नहीं की, मुझे पसंद हो तुम। ये बता रहा है बार बार उसको डिफरेंट तरीक़ों से, अपने जेस्चर से, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही। तो खैर आ जाएगी समझ, 2 किस्तें और रह गई हैं, फिर समझ आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ड्रामा बैंड होने वाला है, तो 2 किस्तें रह गई, नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएगा। तो हम भी अटैच हुए हैं इस ड्रामे से, तो सैड फील कर रही हूँ मैं कि यार एंड हो जाएगा। ना तलहा होगा, ना आयत होगी, ना मोहित होगा, ना आबिद अंकल होंगे, ना दादी होंगी, ना दादा होंगे। तो बस हम मिस करेंगे फिर इस ड्रामे को। और अब तो बैकग्राउंड म्यूज़िक गाना जो है मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है। शुरू में मुझे इतना नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा, मैं ड्रेसिंग की बात कर रही थी आयत की, तो जो लास्ट सीन में जो ड्रेसिंग होती है, जब वो बच्चे को तैयार कर रही होती है मोहित को, और जिसमें वो लंच पे जाते हैं, तो वो अच्छे थे कपड़े रोशी के, वो अच्छे थे। वो वाला पूल साइड वाले थे ना, वो मुझे समझ में नहीं आए, वो सूटेबल नहीं लग रहे थे उस जगह के हिसाब से। तो बस ये था। बाकी अच्छा ड्रामा है, मज़ा आया। और यही है फ़िलहाल मेरे पास आज कहने के लिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।